हे गाइस वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अच्छा आराम से, ठीक है। सो भाई हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। ठीक है, अब ठीक है, शुरू करते हैं भाई फिलहाल। तो अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, इससे पहले हम 3 नंबर, अच्छा सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन नहीं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। इससे पहले हम भाई 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन कर चुके हैं आराम से, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपने मेरी बहुत हेल्प करी आप, और हमने आपकी बहुत हेल्प करी, जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स जो थे वो बहुत हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा फिलहाल अब चालू करते हैं भाई 4-4 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी आएगा ये वाला। चालू करते हैं तो 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स में, तो चालू कर दूं। ठीक, अच्छा एक सेकंड भाई, इंक डालना तो भूल ही गया यार, इंक भी डालनी पड़ती है भाई, मार कर मैं क्या करा जाए। अगर आप टाइम की फुटेज खा रहे हो भाई, अगर किसी को लग रहा है तो टाइम की फुटेज खा रहे हैं तो 10 सेकंड आगे कर देना, आप आराम से पहुंच जाओगे जहाँ पे इंक डल चुकी होगी। ठीक है यार, हमारा तो काम यही है ना, हम तो फुटेज खाऊंगे। सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा बोलने के लिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, और भाई नीचे कमेंट में करके बताना, कमेंट करके कि वीडियो कैसे लग रही है। ठीक है, चैनल को लाइक सब शेयर सब्सक्राइब सब कर दो पहले फटाफट, ठीक है ना। हाँ जी यार, इंक भी खत्म हो रही है फिलहाल तो भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। अगर इंक डालने वाली तो मैं सोचूंगा कि हटा दूँ इसको, ठीक है, इस पार्ट को। अगर क्या बोलते हैं, देखते हैं, अगर मन किया तो हटा देंगे, नहीं याद नहीं रहा एडिटिंग करने टाइम पे, ज़्यादा एडिटिंग होती नहीं ना हमारी, बीच बीच में देखते ही नहीं हम, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे गलती है कहाँ पे दिक्कत है। तो स्टार्टिंग का पार्ट हटाया, पीछे का पार्ट हटाया, खत्म काम, एडिटिंग करके डाल दी। हाँ जी, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए हो भाई, अगर आपके DOSL से नीचे रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपकी और हेल्प हो जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि हम क्या बोलते हैं वो आपको और हेल्प कर पाएँ उसके अंदर। ठीक है, हाँ जी फिलहाल चालू करता हूँ टॉपिक। इंक पे क्या हाल है, चलो भाई चल गए। हाँ जी शुरू करता हूँ फटाफट से, वापस आते हैं टॉपिक पे, कुछ ज़्यादा ही हो गया तो ठीक। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। टॉपिक नंबर कौन सा आता है, मतलब टॉपिक 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला टॉपिक, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला टॉपिक। तो समझिए भाई ध्यान से, टॉपिक क्या है, बहुत आसान टॉपिक है, मतलब बहुत आसान टॉपिक है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में से मैक्सिमम, ठीक है, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक, बस इतना सही है। हाँ जी शुरू करते हैं, समझिए ध्यान से। कह रहा है इस बार आपको ED दे रखा है 4, ठीक है, परसेंटेज डेल्टा P आपको दे रखा है 20, और इस बार आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है कितनी, 40, और कह रहा है नई क्वांटिटी फाइंड आउट करो। डेल्टा क्यों नहीं निकालना, इस बार नई क्वांटिटी निकालनी है। तो करना कैसे है भैया, ED का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कौन सा लगाओगे, क्योंकि परसेंटेज दिख रहा है तो आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दो ED का। तो ED का परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज डेल्टा Q बटे में परसेंटेज डेल्टा P। आसान, ठीक है। तो ED वैल्यू 4 बराबर में परसेंटेज डेल्टा Q कितना दे रखा है, पता ही नहीं, तो परसेंटेज डेल्टा Q, परसेंटेज डेल्टा P कितना है 34, ये आके मल्टीप्लाई। अबे यार ये P करने वाले ना शांति तक जाओगे। हाँ जी, तो 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 20 दूनी 4 दूनी 8 यानी 80 बराबर में परसेंटेज डेल्टा Q। ठीक है, फिलहाल चालू करता हूँ। अच्छा दिमाग से उतार दिया था इन्होंने। हाँ जी, परसेंटेज डेल्टा Q का फॉर्मूला ये था भाई, परसेंटेज डेल्टा Q का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू में 100। ठीक है, अच्छा ये हो गया 80, और ये हो गया कितना 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 कितना, डेल्टा Q दे रखा है, नहीं दे रखा, तो डेल्टा Q अपॉन में Q कितना है, Q है 40, इंटू में कितना हो गया 100। तो सॉल्व कर देते हैं फटाफट से, ये सब उधर चली जाएंगी, यानी कि 80 इंटू में 40 बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर में क्या बच जाएगा यहाँ पे डेल्टा Q। सॉल्व करते हैं, 0 से ये 0 कट गई इनकी, 8 चौक 32, यानी कि 8 4 जा 32, तो हो गया 32। आसान। हाँ जी, तो डेल्टा Q कितना आ गया 32। लेकिन भैया डेल्टा Q थोड़ी ना निकालना था, ये तो हमने निकाला क्वांटिटी में चेंज, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं ना निकालना था, हमें निकालना था भाई नई क्वांटिटी। समझिए अब ध्यान से, यहां से क्वेश्चन जो है ना अलग मोड़ ले देता है। यहां से आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं, कितने लगाने हैं 2 फॉर्मूले, क्योंकि मैंने डेल्टा Q के 2 फॉर्मूले सिखाए हैं। डेल्टा Q का फॉर्मूला Q1 माइनस में Q, और एक डेल्टा Q का फॉर्मूला सिखा रखा है आपको Q माइनस में Q1। आसान, तो दोनों लगा के देखते हैं, एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। डेल्टा Q कितना आया 32 बराबर, Q1 कितना है निकालना है, Q कितना है Q 40, सॉल्व कर देते हैं। ये इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 5 7, यानी कि 72, Q1 की वैल्यू 72। चलो बताइए इस पे
तो यहाँ पे 32 और Q1 माइनस में Q होता है फॉर्मूला, तो Q की वैल्यू 40 माइनस में Q1, सिंपल ना भाई, इसको इधर लाना है, इसको इधर ले जाना है, यानी Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस में 32, यानी कितना आ गया 8, यानी नई क्वांटिटी कितनी आ गई 8। अब भैया दो आंसर कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर क्या रहेगा। यहां तो मैंने लिख रखा है परसेंटेज डेल्टा क्यू, यानी प्राइस में 20% का चेंज आया, इसमें इसलिए क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज आया था, मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा 32 क्वांटिटी का चेंज आया, ठीक है। हाँ जी, इससे क्वांटिटी हमारी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन वाला बोले कि ये जो प्राइस था, प्राइस 20% जो था वो बढ़ गया, प्राइस अगर 20% बढ़ रहे होंगे तो अगर प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्वांटिटी अगर कम होगी तो नई क्वांटिटी 72 होगी या फिर 8 होगी, 8 होगी उस टाइम पे। तो अगर वो बोले प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी कम करनी है, यानी पहले क्वांटिटी 40 थी तो उससे कम हो जाएगी अब, यानी कितनी हो जाएगी अब 8। अगर प्राइस बढ़ने का बताए तो क्वांटिटी कम वाला, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, आसान। लेकिन अगर वो बोले प्राइस जो थे वो 20% कम हो गए, घट गए, तब उस टाइम पे अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 40 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी 72। तो ये जो टॉपिक है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन वाला पूछ रहा है भाई प्राइस में 20% बढ़ गई है, प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई तो क्वांटिटी कम करने देनी है, तो इस वजह से आपका आंसर 8 आएगा। अगर वो कह रहा है जो प्राइस है वो 20% घट गए हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इससे आपका आंसर कितना आएगा 72 आएगा। आसान था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल के लिए एक दे दूं मैं ताकि आप कर पाओ आराम से। क्या रहा है, ईडी दे रखा है आपको 3, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज डेल्टा पी आपको दे रखा है, कितना दे दूं, कितना दे दूं, हाँ जी, तो परसेंटेज डेल्टा पी दे रखा है आपको 2 नहीं 20 दे देता हूँ थोड़ा सा, हाँ जी। उसके बाद आपको दे रखा है भाई पुरानी क्वांटिटी जो कि दे रखी है आपको 60, ठीक है। और इस बार आपको निकालनी है नई क्वांटिटी, तो नई क्वांटिटी क्या होगी, सिंपल बात है। अच्छा एक सेकंड याद रखना, पहले तो आपको ये निकाल लेना आराम से, फिर ये एज्यूम कर लेना कि जो प्राइस है ना ये 20% जो चेंज हो रहा है ये मान लो घट रहा है, प्राइस 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना है, ठीक भाई। हाँ जी, शुरू करता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके का, ईडी आपको दे रखा है कितना 4, और उसके बाद क्या रहा है परसेंटेज डेल्टा पी जो है यानी प्राइस में कितने परसेंट का चेंज हुआ, वो कह रहा है 80% का प्राइस में चेंज हो चुका है, जो कि बढ़ चुके हैं प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी पहले कितनी थी 100, तो कह रहा है नई क्वांटिटी निकाल दो, सिंपल बात है। प्राइस बढ़े हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो आपको निकालना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आप कर लेना, दोनों में से जो सा सही होगा उस पर रिजेक्ट, मतलब वो सही हो गया, और जो दूसरा वाला है वो रिजेक्ट कर देना, आसान है। ये मान लो रफ में करके देख लेना पीछे, जो सही हो रहा होगा अगर टेप देना, आगे चलते हैं फिलहाल। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और आखिरी क्वेश्चन यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद इनका मेथड और क्या बोलते हैं वो वाला मेथड करेंगे। अच्छा ये बात तो बताना भूल गया भाई, ये वाली जो बुक है भाई सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 5 के लिए है, जिसकी बुक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 वाली है, ठीक है। कॉलेज की बुक है, 11वीं 12वीं को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ वो देख सकते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, मगर देखने की जरूरत नहीं है भाई, कॉलेज वाले देखना बस खाली खाली, ठीक है। हाँ जी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, क्या करें भाई साहब। हाँ जी, फिलहाल टॉपिक पे वापस आता हूँ। हाँ तो टॉपिक है इस बार ईडी आपको दे रखा है 2, और क्या रहा है परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है आपको कितना 60, ठीक भाई। अच्छा इसके बाद आपको दे रखा है पुराना प्राइस जो कि था 100, इस बार क्या रहा है नया प्राइस निकाल दो। क्या निकालना है, नया प्राइस, कोई दिक्कत नहीं, हम ईडी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, आसान, ठीक। तो ईडी की वैल्यू लगा दी 2, और परसेंटेज ये कितना देखा है 60 अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी, ये इधर आ जाएगा इधर चला जाएगा, यानी परसेंटेज डेल्टा पी कितना आ गया 60 अपॉन में 2, और ये कट के कितना हो गया आपका 30, ठीक है। तो प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आया 30% का, सिंपल था ना भाई, प्राइस भी 30% का चेंज हो गया। अब परसेंटेज डेल्टा पी का फॉर्मूला लगा दो, तो डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100, सिंपल। और ये कितना आ गया 30 इज इक्वल टू डेल्टा पी, प्राइस में चेंज पता ही नहीं, पी पुराना प्राइस कितना है 100 इंटू में 100, और इससे कट गया, तो प्राइस में चेंज कितने का आ गया 30 का, प्राइस में कितने का चेंज हुआ 30 का, श्योर है। हाँ जी, तो यहाँ पे लगा देते हैं फॉर्मूला फटाफट से, ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा पी का फॉर्मूला, डेल्टा पी कैसे निकलेगा P1 माइनस में P, और डेल्टा पी दूसरा कैसे निकलेगा P माइनस में P1, ठीक है भाई। सॉल्व कर देता हूँ, तो 30 इज इक्वल टू P1 कितना दे रखा है पता ही नहीं, माइनस में P कितना है 100, अभी इधर माइनस इधर आगे प्लस हो गया, यानी कितना हो गया ये कितना हो गया 130, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 30 बराबर में P कितना है 100 माइनस में P1, अब ये P1 इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, यानी P1 इज इक्वल टू 100 माइनस में 30, और ये हो गया 70,
आसान। तो आपकी दो वैल्यू आई, एक तो 130 और एक आया 70। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है क्वांटिटी 60% बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ने मतलब क्या है, प्राइस घटेंगे, यानी प्राइस कितने आने चाहिए आपके 70 आने चाहिए, तो उस टाइम पे ये वाला आपका आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, अगर वो कह रहा है क्वेश्चन वाला कि क्वांटिटी जो है 60% बढ़ने की जगह घट गई है, क्वांटिटी 60% कम हो गई, तो कम होने की वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला, क्योंकि नया प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, तो इसके थोड़े से न्यूमेरिकल दे देता हूँ। अच्छा, एक बार चेक कर लूँ वो वाला दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा, कभी तुम बोल लो बाद में कमेंट में। हाँ जी, चलो दिख रहा है, देख लो जितना आराम होता है। हाँ जी, तो शुरू करता हूँ भाई फटाफट से। तो एक न्यूमेरिकल आपके लिए फटाफट से, तो देखिए ईडी दे रखा है आपको 4 और उसके बाद परसेंटेज डेल्टा क्यू दे दिया 160, 160% का क्वांटिटी में चेंज हुआ है, ठीक है। हाँ जी, जो कि प्राइस आपको दे रखा है 1000, ये मान लेना क्वांटिटी जो है घटी है, तो प्राइस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो इस वजह से आपको क्या निकालना है, नया प्राइस निकालना है, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, ईडी आपको दे रखा है कितना 5 और उसके बाद परसेंटेज डेल्टा क्यू दे रखा है आपको कितना, ये दे दिया 20 और उसके बाद ये मान लो बढ़ गई है क्वांटिटी, तो आपको क्या रहा है, प्राइस जो कि दे रखा था 100, अब नया प्राइस कितना होगा वो कैलकुलेट करके बता दो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये दो न्यूमेरिकल आपके, अगर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए तो फिर आप नीचे कमेंट करके बता देना भैया इसका इतना आंसर आया, हम लाइक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर आपके दूसरे बच्चों से मैच हो पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ जी, शुक्र है भाई, अपनी मेहनत से करना ताकि पेपर में अच्छे नंबर आए आपके, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में ज्यादातर बच्चे फोकस नहीं करते हैं, बिगड़ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ओ स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया था मैंने, ओ ये तो बोली है, स्क्रीनशॉट ले लेते भाई, पीछे प्रीवियस करके बैक करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ये क्या हाँ जी, शुक्र थे भाई। फिलहाल लास्ट टॉपिक, और मेरे हिसाब से ज्यादातर नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन अगर आ गया तो करना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, शुक्र तो फिलहाल आखिरी क्वेश्चन भाई, तीसरा, और इस क्वेश्चन का कहता हूं मैं कि 6 नंबर का आ सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन रखता नहीं है, इतनी हिम्मत की आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने की जरूरत कर पाए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करना चालू करते हैं भाई। मैं ये भी करवा रहा हूँ, वैसे ही मैं इनका मेथड करवा दूंगा, फिर रिलेटेड चलते हैं ईडी का करवा दूंगा, रिलेटेड प्राइस कंसेप्ट, इसके बाद करवाऊंगा बुक से क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करके तुम्हारी वैक्सी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल की, यानी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन बात क्या है ना, बुक में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे मानना है, मतलब कि आप कैसे देखोगे इलास्टिसिटी, और यहाँ पे ईडी नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको ईडी ही पता होना चाहिए आपको, वहां पे लिखा हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो आपको पता होना चाहिए उसको परसेंटेज डेल्टा क्यों बोलते हैं, मतलब बुक के हिसाब से कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसकी भी वीडियो डाल देंगे सीधा बना के आपके वाली। फिलहाल अभी ऐसे ऐसे करते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपके कंसेप्ट क्लियर हो। फिलहाल चालू करता हूं भाई, टॉपिक आता है, मतलब लास्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का अगर आना हुआ है तो 6 नंबर के हिसाब से शुरू करता हूं मैं ईडी का। क्या रहा है, कह रहा है ईडी आपको दे रखा है 4, ठीक है। परसेंटेज डेल्टा पी आपको दे रखा है कितना 20, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद कह रहा है नई डिमांड आपको दे दी है जो कि है 500, नई डिमांड कितनी है 500। कह रहा है इस बार आपको पुरानी डिमांड निकालनी है, यानी इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है, इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इनिशियल प्राइस वाला क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा होमवर्क के लिए, ताकि आप ट्राई कर पाओ, ठीक है। शुरू होते हैं, अगर कोई कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार पहले ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले ट्राई करके खुद देख लो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं मानता हूँ आपने पॉज करके कर लिया होगा। शुरू करता हूँ मैं, ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन में परसेंट, अरे यार ईडी की वैल्यू 4, परसेंटेज डेल्टा क्यू कितना दे रखा है, बाइक वाले ना तंग करके देते हैं, परसेंटेज डेल्टा क्यू दिया ही है, अपॉन में परसेंटेज डेल्टा पी कितना है 20, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 80 बराबर में परसेंटेज डेल्टा क्यू, 80 कितना आ गया परसेंटेज डेल्टा क्यू, लगा देते हैं परसेंटेज डेल्टा क्यू का फॉर्मूला, तो परसेंटेज डेल्टा क्यू बराबर में डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू में 100, तो कितना दे रखा है 80 बराबर में डेल्टा क्यू, यानी क्वांटिटी में चेंज पता ही नहीं, अपॉन में कितना क्वांटिटी पुरानी पता ही नहीं, नई क्वांटिटी पता है 100। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भैया, आगे तो फंसी गए, इसको तो सॉल्व ही नहीं कर पाए हम, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत आसान है भाई, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी, मतलब इसको इधर सॉल्व कर दो फटाफट से, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो गया 80 अपॉन में 100 बराबर में डेल्टा क्यू अपॉन में क्वांटिटी, यह गया 0.8 बराबर में डेल्टा क्यू अपॉन में क्वांटिटी,
आसान भाई, क्वांटिटी इधर ले आते हैं, ये हो गया 0.8 क्यू बराबर में डेल्टा क्यू। आसान। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करो। डेल्टा क्यू की वैल्यू भाई यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे दो तरह के। भाई कूड़े वाली गाड़ी आ रही है और बीच में नॉइज कैंसिलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसलिए पॉज करके फिर दोबारा चालू करूँगा वीडियो। ठीक है, ठीक है, बैक। हाँ भाई, तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू दे रखा है 0.5 AD। अब भाई डेल्टा क्यू के दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा। तो 0.58 क्वांटिटी बराबर में डेल्टा क्यू का फॉर्मूला Q1 माइनस में Q, यहाँ पे 0.58 Q बराबर में डेल्टा क्यू का फॉर्मूला Q माइनस में Q1। आसान तरह। ठीक, अब क्वांटिटी वन कितनी दे रखी थी, नई क्वांटिटी वो दे रखी थी 500, तो वैसे उसकी जगह 500 पुट करनी है, यानी 0.8 ये माइनस किया ना, इधर क्या हो जाएगी प्लस की क्वांटिटी। तो समझिए 0.8 क्वांटिटी पहले थी, ये इधर आगे प्लस की हो गई, यानी प्लस में Q बराबर में Q1 कितना रह गया 500। अबे यार ये मेरे को लगा चली गई। हाँ भाई, तो गाने वाले की वजह से कॉपीराइट के लिए ना आ जाए, डर इतना होता है। ठीक है भाई, हाँ जी, शुरू करते फिलहाल। तो समझिए ध्यान से दोबारा से। तो मैंने दो फॉर्मूला लगा दिए, डेल्टा क्यू के, एक हो गया Q1 माइनस में Q, एक हो गया Q माइनस में Q1। ठीक है, अब समझिए ये Q इधर माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.8 Q इधर आगे प्लस में हो गया, प्लस का Q बराबर में Q1। हाँ जी, ये इधर इसको चेंज कर देते हैं, ये Q1 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी Q1 की वैल्यू कितनी आ गई Q माइनस में 0.8 Q। आसान। हाँ जी, अब Q1 की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 500 खुद ही दे रखी है, तो 0.8 Q और 1 Q कितना हो गया, ये हो गया 1.8 Q बराबर में, और ये कितना है, ये दे रखा है 500। अब यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई 500 अपॉन में 1.8। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 500 बराबर में, ये कितना था 1 में से 0, ये क्या 0.8, तो बच गया 0.2 क्वांटिटी। ये कितना हो गया, अब ये इधर हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 500 बटे में 0.2। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। और सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे, ये हो गया 500 से कट गया 2 पे, यानी कितना हो गया, ये हो गया 250, यानी कि 2500। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई 2500। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी निकाल लेते हैं एक बार फटाफट से। तो ये पॉइंट हट गया, ऊपर लग गया 0, और 18 से डिवाइड करना है किसको 5000 को। तो कैसे करा जाए, कर लेते हैं वैसे ही भाई, और मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ जी, तो आपका आंसर आ गया भाई 5000 बटे में 1.8। ठीक है, और पॉइंट हटते ही 0 लगा दिया। अब उसको चालू करते हैं, अब इसको डिवाइड करना है। तो भाई 5000 बटे में 18, 2 से काट दिया, ये हो गया 2500 अपॉन में 9, और 9 से काट के देख लो, 9 3 जा 27, यानी कि 9 2 जा 18 18 के बाद कितने बच गए 19 20 और 5 मतलब 70 बच गए। 9 63, 9 8 जा 72, 9 7 जा 60, 9 7 जा 63 होता है भाई। तो बच गया कितना 7, 70 हो गया अभी। 9 7 जा 63 बच कितने गए फिर ज़्यादा, यानी कि 2.7 मतलब 270.77 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है भाई, हाँ जी, तो समझिए ध्यान से, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना, तो सही लग रहा है भाई। अगर कुछ दिक्कत हो तो बता देना भाई। ठीक है, नीचे कमेंट करके, कहीं दिक्कत हो गई हो तो, बाकी हो गई गलत करवा दो तुम। ठीक है भाई, तो इसका नई क्वांटिटी कितनी, इसके हिसाब से इनिशियल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इतनी, और इसके हिसाब से इनिशियल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इतनी। अब क्वेश्चन वाला समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है 20% अगर बढ़ रहा होगा, यानी प्राइस बढ़ रही होगी, तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, यानी कि अब क्या होगी चुकी हो, यानी अब कम होनी चाहिए भाई, पुरानी वाली क्या होगी फिर ज्यादा, यानी कि पुरानी वाली क्वांटिटी होगी। समझो, अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि प्राइस क्या हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, पहले क्वांटिटी कम थी, अब मतलब प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ने का मतलब होता है क्वांटिटी का कम होना, है ना। अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्वांटिटी कम करनी है, यानी स्टार्टिंग में क्वांटिटी ज्यादा होगी और नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी कम, तो नई क्वांटिटी तो कम होनी चाहिए और स्टार्टिंग की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए ज्यादा। तो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम है नई वाली से, समझ में, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है प्राइस कम हो रहे हैं, तो प्राइस कम होने का मतलब क्या है, प्राइस अगर घट रहे होंगे तो क्वांटिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और जब क्वांटिटी बढ़ेगी, जब क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा सॉरी, अगर प्राइस क्या हो रही है कम हो रही है, तो क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ने का मतलब क्या है, पुरानी क्वांटिटी क्या होगी कम होगी, और नई क्वांटिटी क्या होगी बढ़ जाएगी, यानी कि पुरानी क्वांटिटी ये वाली कम होगी और नई क्वांटिटी हो जाएगी बढ़ जाएगी, यानी कि तब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो डिपेंड करता है किस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन सी आपकी वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर।
आसान भाई। हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो 2 नंबर के, चाहे 3 नंबर के, जो 4 नंबर वाले हो, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल। एक सेकेंड, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये वाला फॉर्मूला तो रह रहा है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में हमने ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इसके बाद आपकी वीडियो आएगी ताकि आप जिसमें ये वाला फॉर्मूला सीख पाओगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह और टाटा बाय बाय।